व्यस्त समय है। परम माननीय श्रीमान मुकेश खन्ना जी एक अंतर्राष्ट्रीय विभूति हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, बहुत व्यस्त उनका समय है, हम इस बात को जानते हैं, फिर भी बड़े प्रेम से हमारे बीच में विराजमान है। हमें एक शक्ति की जरूरत है, वो शक्तिमान है, हमें आशीर्वाद की जरूरत है तो भीष्म पितामह है। और यहां की आवाज हम केवल बापूजी के लिए नहीं उठा रहे, हम सारे संतों के लिए उठा रहे हैं। बापूजी के माध्यम से ये संत समाज की सुरक्षा का विषय है। मैं माननीय मुकेश खन्ना जी से प्रार्थना करता हूं, वो हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और शक्ति भी प्रदान करेंगे। बोलिए भारत माता की, माता की। चक्रपाणी जी हस्तिनापुर में मैं विवश था, पुत्र विवश था, परंतु आज जिस ओर सच्चाई है, जिस ओर ईमानदारी है, जिस ओर देशभक्ति है, उसकी तरफ मुकेश खन्ना भी है, शक्तिमान भी है, भीष्म पितामह भी। थोड़ी देर पहले काफी नाम बदल चुके हैं उनके, कोई यमराज कह रहा है तो कोई धर्मराज कह रहा है तो कोई, मैं शायद अगर सही कह रहा हूं तो घनश्याम जी सही है। घनश्याम जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम सूरत को खूबसूरत कर देंगे। मैं कह दूं कि मुझे सूरत की सूरत भी अच्छी लगी और सीरत भी अच्छी लगी, इसलिए मैं बापूजी के इस पवित्र आश्रम में इकट्ठे हुए सभी आप, ये पवित्र भजन और सत्संग में जुटने वाले, अपने आत्मबल को आगे बढ़ाने वाले सभी भक्त भाई जनों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को, पिताओं को, मंच पर बैठे हमारे सदियों से चली आ रही संस्कृति और परंपरा को बचाकर रखने वाले योद्धाओं को, योद्धानियों को, और खास तौर कर मेरे छोटे मोटे प्यारे बच्चों को मुकेश खन्ना की ओर से प्रणाम। परंतु फिर वही परंतु ताज श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो आप सभी को यही कह सकता हूं कि आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रियों, शतपुत्रवती भव नहीं कहूंगा। एक बार द्वापर युग में धृतराष्ट्र को कहा था शतपुत्रवती भव, तो 100 पुत्रों ने पितामह को बाणों की शैया पर लिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। परंतु फिर वही परंतु, यदि होने वाले 100 पुत्र हमारे संत समाज जैसे योद्धा पैदा हो, जो हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाएं, उसे सुदृढ़ बनाएं, संभाल कर रखें, उसमें जुटे रहें, अगर ऐसे 100 पुत्र पैदा होते हैं तो कहा जा सकता है शतपुत्रवती भव, शतपुत्रवती भव। बच्चों को शक्तिमान की तरफ से यहां बैठे ये देश भर के सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, चाहे वाजपेयी जी बोल रहे हो, चाहे आडवाणी जी बोल रहे हो, या बड़े बड़े संत बोल रहे हो, और बच्चे वहां बैठे बैठे यही करते रहते हैं और आधे घंटे तक मुझे यही करना पड़ता है। इन बच्चों के लिए शक्तिमान की तरफ से वो बच्चा सोच रहा है कि अभी तक उड़कर क्यों नहीं चला। मेरी दुविधा है पुत्र, मैं एक साथ 2-2 रूप लेकर जीता हूं। 2 distinct identities I have to carry every moment of my life.
हर क्षण में मुझे दो रूप जीने पड़ते हैं। माता जी आती हैं, मुझसे डबल उम्र की माता जी आके मेरे सामने खड़ी हो जाती है ऐसे करके। मैं कहता हूं माता जी आप बुजुर्ग है, आप आशीर्वाद दीजिए। बोले तमें तो पितामा छो, हमारी बहू छे। मुझे बोलना पड़ता है अखंड सौभाग्यवती भव। साथ में ये भी कहती है कि हम तो आपको पितामा के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। और बच्चा मुझे ऐसे देखता है और बच्चा अक्सर मेरा कोट पकड़ कर कहता है ए उड़ के दिखाओ ना। कोई बच्चा कहता है जादू करके दिखाओ ना। मैं बोलता चुप, कोई जादू नहीं होता, कोई उड़ना नहीं होता, सब कंप्यूटर में होता है। खुशी है मुझे। ये तो हुई थोड़ी सी हंसी मजाक की बातें, क्योंकि बहुत देर से देख रहा हूं पूरा संत समाज काफी देर से उत्साहित भी है और काफी सीरियस हो गई थी बात, इसलिए मैंने बात उठाई। अगर कुछ सीरियस बात पर आऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप इस बात को मान के चले कि हमारा देश संतों का देश है। कोई देश नहीं है दुनिया में जिनके पास इतने सारे संत हैं जितने हमारे भारतवर्ष में संत हैं, उतने कहीं नहीं है संत। मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे देश ने जितने संत दिए हैं उसके साथ साथ उतने ही शकुनी के भांजे भी दिए हैं। मैं कभी कभी समझता था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में शकुनी के सारे भांजे खत्म हो गए, लेकिन खत्म नहीं हुए। काफी संख्या में मौजूद हैं जो आजकल राजनीति चला रहे हैं, आजकल मीडिया चला रहे हैं। हर एक को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की आवश्यकता पड़ती है। किसी नेता को बुलाओ, नेताजी हमारे पास आइए, हमारे पास प्रॉब्लम है। नेताजी आते हैं, साथ में अपनी कुर्सी उठा के आते हैं ऐसे। वो क्या आपके दुख दर्द को बांटेंगे जो 5 साल तक सिर्फ अपनी कुर्सी देखते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने हस्तिनापुर की राजनीति भी देखी है पुत्र, और मैं आज की राजनीति भी देख रहा हूं। आज का शकुनी हस्तिनापुर के शकुनी से ज्यादा काइयां हो गया है, और आज का दुर्योधन हस्तिनापुर के दुर्योधन से ज्यादा दुष्ट हो गया है पुत्र। और यही बात मैं देख रहा हूं कि हमारा ये देश, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको हम अपना हिंदू देश कहते हैं, वहां पर हिंदू कहने में शर्म आती है कई लोगों को, और कई लोग ये सोचते हैं कि हिंदू को कैसे बदल दिया जाए। मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है, मुझे कभी कभी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। कई लोग आते हैं, कहते हैं जैन धर्म है, सिख धर्म है, बुद्ध धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। माय फुट हिंदू धर्म है और हिंदू हमारा धर्म है। मुझे याद है मेरे पास एक फंक्शन में मोहन भागवत जी बैठे हुए थे। मोहन भागवत जी ने आके कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि हम विजय किस तरह से हासिल करें। मैं चाहूंगा हर शख्स आकर मुझे यहां बताए कि विजय कैसे हासिल की जाती है। मैं भी बैठा था, मुझे बाद में कहा था मुकेश जी आप भी आइए बताइए। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक महानुभाव आकर कह गए थे कि जैन धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है। मैं उनके साथ नहीं हूं। हर बड़ा भाई सिख बनता था, बौद्ध धर्म हिंदू से निकला है, जैन धर्म हिंदू से निकला है, क्रिश्चियन हमारे देश में हिंदू से बने हैं, मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट किए गए, तलवार के जोर पर कन्वर्ट किए गए हैं, मिशनरी लाकर हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया है। और मैं दुखित हृदय से कहूंगा कि ये हमारे देश के हिंदुओं की कमजोरी है। हरिजनों को दूर किया जाता है, जिसे मिशनरी आकर बोलती है आओ हम तुमको पैसे देते हैं, आप क्रिश्चियन धर्म अपना लो, और वो बेचारे चले जाते हैं और हिंदू धर्म कहता है जाओ जाओ। ये हमारे संत समाज को मैं कहना चाहूंगा। वही बात मैंने मोहन भागवत जी से भी कही थी। मैंने कहा अगर आपको विजय चाहिए, आज विजय की परिभाषा है नंबर्स। जैसे आज दिल्ली में बीजेपी शासन नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास नंबर कम थे।
आज कोई शासन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। मैंने कहा मोहन भागवत जी को मैं कहूंगा, मुझे नहीं पता क्या करना है, पर कुछ ऐसा करिए कि ये सारे लोग वापस आ जाएं, ये सारे बौद्ध, ये सारे जैन, ये सारे सिख वापस आ जाएं, आपका हिंदू एक पूरी की पूरी मेजॉरिटी बन जाएगी। आज मेजॉरिटी होते हुए भी माफ करना, मैं थोड़ा सा धृष्ट हूं, मुंहफट हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी हमसे सीना तान कर बात करती है और आंखें दिखाकर बात करती है। आप खुशकिस्मत हैं जो आपके यहां पर एक शक्तिमान बैठा हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसने मुसलमानों को यह बताया है कि आप मुसलमान बाद में हैं, आप पहले इस देश के नागरिक हैं। धर्म बाद में आता है, संप्रदाय बाद में आता है, पहले देश आता है। अगर आपको यहां रहना है तो आप इस देश के नागरिक बन के रहिए। ये नहीं कि वहां पर पड़ोसी देश में बरसात हुई है तो छाते यहां खुल जाते हैं तो आप हमारे देश के नहीं हैं। और ये करके दिखाया है गुजरात में, और ये करके दिखाना पड़ेगा आपको पूरे हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ा जो हमारे पास बल है वो संत समाज का बल है। मैं इनको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि शक्तिमान की शक्ति इनको देना चाहूंगा। भीष्म पितामह की तरफ से इन्हें वो आशीर्वाद देना चाहूंगा जो अनुज अर्जुन को दिया करते थे, विजयी भव पुत्र विजयी भव। आप बढ़िए, और जो समाज में संतों का निरादर कर रहा है उसे दंड दीजिए, और ये बताइए कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड को शिक्षा देता आया है, गुरुकुल परंपरा देता आया है। गुरुकुल की परंपरा हमारे यहां से निकली है जिसे आज चेंज कर रहे हैं। मैं माफ करना, मैं महाभारत की भी अगर बात करूं, महाभारत बन गई है। आज मुझे नींद से उठाओ तो मैं आपको 10 डायलॉग सुना सकता हूं, लेकिन कुछ शकुनी के भांजे और भांजियों ने महाभारत बनाने की कोशिश की है। लेकिन मैं माफ करना, मैं कहूंगा वो बुरी नहीं है, अपमानजनक है महाभारत जो आज बन रही है। चेंज किया जा रहा है कैरेक्टरों को। सत्यवती कहती है मैं भिखारन कैसे रह सकती हूं, सत्यवती ने कभी नहीं कहा था। भीष्म पितामह सत्यवती को जाके पूछते क्या प्रॉब्लम है, सत्यवती कहती कि मेरे बच्चे कहां जाएंगे, तुम तो राजकुमार हो। और फिर भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेता है ऐसा नहीं हुआ था पुत्र, दासराज थे बीच में। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है कि लड़की से जाके बात की जाती है, बाप से बात की जाती है। आज की महाभारत में दासराज थे ही नहीं। मुझे पता है ये सीरियल नहीं चलेगी जिस तरह हमारी चली थी, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है, और ये सही जगह है जहां पर ये बात ऑब्जेक्शन उठाना चाहता हूं कि ये हमारे देश के एपिक को, ये हमारे देश का एपिक है, गीता उसमें से निकली है। हमारे देश के एपिक को छेड़छाड़, आप व्यास मुनि से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले एवर रिटन। उसको आप चेंज कर रहे हो तो आपको चेंज करने का हक किसने दिया पुत्र? माफ करना, अगर किसी और धर्म, किसी और संप्रदाय में आप इस तरह की छेड़छाड़ करके दिखाओ, तलवारें निकल आएंगी, तलवारें। क्यों नहीं कोई इसका ऑब्जेक्शन लेता है कि महाभारत जैसी है वैसे दिखाओ। डेली सोप बना दिया है उसको, सास भी कभी बहू बना के रखा हुआ है। हर कुंती कुंती नहीं दिखती, गांधारी गांधारी नहीं दिखती, वो किसी डेली सोप की सास ननद लगती है मुझे। अगर आपको हमारे से कंपीट करना है तो डॉक्टर राही साहब लाओ, पंडित नरेंद्र शर्मा लाओ। और ये एक बात है मैं कहना चाहूंगा हिंदू समाज से कि वक्त आ गया है, अपने आप को पहचानो। हमारे मुंबई में बाला साहब ठाकरे कहा करते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं वो बात पूरे देश वालों को कहना चाहूंगा कि आपको किस बात की शर्म है पुत्र? आप हिंदू हैं तो बहुत बढ़िया है भाई, तो कहिए ना हम हिंदू हैं। ये वोट बैंक छोड़ दीजिए राजनीतियों के लिए, जिनको वोट बैंक के लिए मुसलमानों और हिंदुओं में झगड़ा कराना पड़ता है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है, ना मुस्लिम हिंदू का दुश्मन है। लेकिन एन ब्लॉक वोट अगर चाहिए किसी को तो वो भड़काता है, लोगों को दंगे करवाता है। और वो बात गलती सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय की नहीं है, हमारे हिंदुओं की भी है, क्योंकि हिंदू बट जाते हैं, हिंदू बटते हैं। जैसे मैंने कहा जैन सिख बुद्ध, मत बटिए। वक्त आ गया है, अपनी शक्ति पहचानिए और एक समृद्ध एक राष्ट्र बनाइए। मैं कुछ बातें मीडिया वालों को भी कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं इस वक्त मैं मीडिया पर हूं, पर मुझे मीडिया से भी बहुत एतराज है पुत्र। आप किसी संत को, पहली बात एक बात बताइए, अमेरिका में राजनयिका के साथ में जो व्यवहार हुआ, उस व्यवहार पर पूरा देश खड़ा हो गया।
सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम नहीं चैन से बैठेंगे जब तक उनके सम्मान को वापस नहीं लाया जाए। भाई, ये संत लोग हमारे संस्कृति के राजनयिक हैं, इनके प्रति आप ये बर्ताव क्यों नहीं करते? क्यों इन लोगों को वो प्रिविलेज नहीं दिया जाता जो एक राजदूत को दिया जाता? ये हमारे संस्कृति के राजदूत हैं। अगर इनसे कुछ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई गलती करे तो उसे माफ किया जाए। मैं सच्चाई के, जैसे मैंने कहा, सच्चाई जहां होगी, ईमानदारी जहां होगी, देशभक्ति जहां होगी, मुकेश खन्ना उसके साथ है, भीष्म पितामह उसके साथ है, पर वो सच्चाई पहले आने तो दो। ये मीडिया वाले तो ऐसे दिखाते हैं घटनाओं को। मैंने चक्रपाणी जी को भी परेशान आत्मा की तरह देखा है हर डिस्कशन में बैठे हुए। पर क्यों आप ऐसे पेश करते हो दिन भर और उसमें से जूस निकालते हो एक ही बात का, दुनिया भर के सबूत दिखाने की कोशिश करते हो, फिर पूछते हो आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? ऐसे लगता है मुझे जैसे किसी फिल्म का प्रमोशन हो रहा हो। ये कब से मीडिया वाले कमर्शियल बन गए हैं? मीडिया का काम है सिर्फ न्यूज दिखाना। भाई, आप न्यूज दिखा के छोड़ दीजिए। ये मत कहिए घटनास्थल के सबसे पहले चित्र हम दिखा रहे हैं, ढम 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 ढम, हेडलाइंस आती है ढम ढम ढम, खौफ फैल गया है, बिल्डिंग गिर रही है। अरे भाई, मत बोलिए आप सिर्फ न्यूज दिखाइए, हम सोचेंगे कि कितनी घटना खौफनाक है कि नहीं। घटनास्थल के पहले चित्र दिखाते हैं, मुझे एतराज है। और मैंने कहा था प्रभु चावला जी को, अपनी डिक्शनरी में से ये एक सेंटेंस निकाल दीजिए, घटनास्थल के सबसे पहले चित्र हम घटना का पहले चित्र दिखा रहे हैं। माफ करना, आप दिखाइए। दूसरा चैनल कहता है घटनास्थल के सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। अरे हम डिसाइड करेंगे कौन दिखा रहा है, आप दिखाइए सिर्फ। और फिर बीच में बार बार ये मत कहिए कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे कहां जा रहे हैं आप? न्यूज दिखाइए, ब्रेक क्यों करते हो पुत्र? आपके पास कमाई के बहुत साधन हो सकते हैं, बीबीसी भी चलता है, CNN भी चलता है। 2 टावर गिरे थे, एक लाश नहीं दिखाई थी उन्होंने अमेरिका में, और यहां पर कुंभ के बेले में लाशें जा रही हैं और कैमरा जाता है ढन। हम आपको घटनास्थल के सबसे पहले चित्र दिखा रहे हैं। बेचारी किसी औरत की लाश जा रही है, उसके यहां खून बह रहा है, कैमरा उसके ऊपर घुस जाता है। मैंने प्रभु चावला जी से कहा था, मैंने कहा आपका अगर वश चले ना तो आप उस औरत के नाक के अंदर कैमरा घुसोड़ दें और बोले कि कहां से खून निकल कर आ रहा है, आर्टरी नंबर 2 से निकल के नाक आ रहा है। दिस इज नॉट रिपोर्टिंग, दिस इज जस्ट TRP, दिस इज जस्ट सेंसेशनलिज्म। बंद कीजिए उसको। तो मुझे खुशी है, मैं आज आप लोगों की शक्ति देख रहा हूं। मुझे जरूरी नहीं है कि शक्तिमान को ज्यादा शक्ति देने की आवश्यकता है। आपके यहां के भगत ही बता रहे हैं कि जोश है उनके अंदर। लड़िए, बात साबित कीजिए, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान हो जाएगा। सच्चाई को आगे आने दीजिए। भक्त में ताकत होती है, गुरुओं में ताकत होती है। मैं गुरुओं से भी कहना चाहूंगा कि आप इनको अच्छे अच्छे संदेश दिया कीजिए, इनके प्रोत्साहन दिया कीजिए। मुझे उड़ना अलाउड नहीं है, इसीलिए मुझे भागना है, क्योंकि मुझे कार से जाना है। तो इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं जल्दी भाग रहा हूं। पर मैं चक्रपाणी जी से कह दूं फिर से कि हस्तिनापुर में द्वापर युग में मैं विवश था पुत्र, अन्न खिलाया था। वो सही बात है आपकी, और कोई कौरवों से पांडवों की तरफ नहीं आया है, बट मैं उसके साथ हूं जिसके साथ सच्चाई है। और मैं जानता हूं कि आप सब लोगों के हृदय में सच्चाई है। आप हमारे देश की संस्कृति के लिए व्यथित हो रहे हैं, और वो व्यथा मैं भी समझता हूं। वो व्यथा हटाने के लिए अगर आपको मेरे बल की आवश्यकता है, मेरे कद की आवश्यकता है, मेरी आवाज की आवश्यकता है, मेरे उड़ने की आवश्यकता है, जाके बापूजी को निकाल के लाऊं जेल से, वो भी कर सकता हूं, और मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग सक्षम हैं। बस सिर्फ इंतजार कीजिए। और ये मीडिया वालों से मैं गुजारिश करूंगा, भले मेरा चेहरा मत दिखाएं मीडिया में, लेकिन कोशिश कीजिए सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाइए पुत्र, सच्चाई। घनश्याम जी कुछ कहना आपने मेरे को? डायलॉग, मुझे लगा घनश्याम जी कह रहे टाइम हो रहा है, मुकेश खन्ना को जाना है, मुझे जाना है, उनको जल्दी थी, अब मुझे कह रहे अरे आपको जाना है। डायलॉग सुनाता हूं। मैं समझता हूं आपके यहां जिस तरह का माहौल है उसमें यही डायलॉग सूट करेगा। चक्रपाणी जी भी शायद उसी को पसंद करेंगे। जब धृतराष्ट्र विदुर को बाहर निकाल देता है राजभवन से, तो भीष्म पितामह तमतमाते हुए आते हैं। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र, क्या तुमने यह निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न लगाओ, यह सिंहासन जल जाएगा यह सिंहासन। पर मुझसे भूल क्या हुई है ताक्षरी? भूल
यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, सीखने और स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर के पास और बुला भेज। यदि वो नहीं आया तो हस्तिनापुर में फिर कभी सूर्य उदय नहीं होगा। ये राजभवन तुम्हारे समेत अंधकार के गर्त में डूब जाएगा हस्तिनापुर भी, डूब जाएगा सूरत भी। आयुष्मान भव।